इंदौर को देश का पहला सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए यूएनएसीसीसी के साथ नगर निगम ने किया एमओयू। इंदौर को सतत विकास का ग्लोबल मॉडल बनाने का है लक्ष्य। जाल सभागृह में रखा गया था एमओयू के लिए आयोजन। बीपीएल परिवारों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोग्राम, ऊर्जा व ईंधन खर्च में 30% तक की बचत का लक्ष्य। जलवायु परिवर्तन एवं राष्ट्रीय रणनीतिक मिशन के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत पणिग्रही ने प्रेजेंटेशन भी दिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया, पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विशेषज्ञ पूर्व आईएएस की सलाह से तय होंगे इंदौर के लक्ष्य। यूएनएसीसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर रजत शर्मा ने शहर को लेकर अपनी प्लानिंग की जानकारी दी। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आगामी रणनीति। I would like to congratulate Honorable Mayor, who is giving extraordinary leadership to the not to the city and to this city, to the country and to the planet. Coming to the smart cities, India has gone for 100 smart cities. In first round, there were 20 cities were awarded smart cities. Indore is one of the proud cities of that. On the mayor's leadership, both the IMC and smart cities work. And so there is some integration which is happening. In other cities, that kind of integration is missing. And so what is the smart city needs to deliver? There are different definitions of a smart city. A city can be smart, but city cannot be sustainable. Almost all sustainable cities are smart cities, but the smart cities may not be sustainable. So, how a smart city is defined? Smart cities are made of components that are self-regulated, well-connected, responsive, and sustainable components. यूनाइटेड नेशंस की तरह एक यूनिटी ऑफ नेशंस एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज के साथ इंदौर नगर निगम ने एक एमओयू इस बात का साइन किया है कि दुनिया के लिए रोल मॉडल सस्टेनेबल शहर इंदौर के रूप में बने। भारत के अन्य शहरों के लिए कैसे इंदौर रोल मॉडल हो सकता है और इंदौर सस्टेनेबल, नेट ज़ीरो और मोस्ट लिवेबल शहर बने, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किन संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा, किस तरह से शहर का विकास हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस पर रोड मैप बनाकर काम करने के लिए देश भर के बड़े एक्सपर्ट्स जो पर्यावरण पर, सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, भारत के ऐसे कई पूर्व आईएएस ऑफिसर जो इस काम में हमेशा लगे रहे, उनसे एक्सपर्ट राय लेकर, कमेंट लेकर एक मॉडल के रूप में इंदौर को प्रोजेक्ट किया जाए, उसका एक एमओयू हमने यूएनएसीसी के साथ साइन किया है, जो आने वाले समय में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय कर इंदौर को देश का सबसे सस्टेनेबल शहर बनाने में हमारी मदद करेगी। देखिए, कोई भी सस्टेनेबल शहर कम से कम पॉल्यूशन के आधार पर, सर्कुलर इकोनॉमी के आधार पर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के आधार पर अपने शहर को चलाए, वहाँ की जनता जन भागीदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तेजी से विकास करे और वो विकास गरीब तक पहुँचे। गरीब भी उस भाव से ही अपने शहर के प्रति प्रेम और चिंता व्यक्त करे। तो उसमें कई सारा काम तो इंदौर में हुआ है, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट के कारण हो, 3R के कंसेप्ट के कारण हो, पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात में ग्रीन इंदौर बनाने की बात हो। तो शायद इसी कारण से इंदौर को कंड्यूसिव मानते हुए कि यहाँ ये काम करना संभव है, यूएनएसीसी ने हमको अप्रोच किया। हम लोग पिछले 4 सालों से बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग था, जो पौंडीचेरी के अंदर था। वहाँ 500 मीटर का स्ट्रेच था जो शहर की गंदगी से पूरा भरा हुआ था। पौंडीचेरी जो देश की यूनियन टेरिटरी है, जहाँ फ्रेंच कॉलोनी है,
उसके लिए सबसे बड़ी चीफ मिनिस्टर के लिए समस्या थी कि उस नदी को कैसे साफ किया जाए, जो कि पिछले कई वर्षों से बहुत सी मशीनरी आई, बहुत से ब्यूरोक्रेट आए, लेकिन उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए। हमको वो 45 दिन का समय दिया गया था। मेरी वेबसाइट पे उसका लिंक है, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वो लिंक मिलेगा। हमने उसको 12 दिन के लिमिटेड टाइम के अंदर एक्स मिलिट्री पर्सन जो एक्सपर्ट थे उनको उस काम में लगाया और 45 दिन का काम 12 दिन में हो गया। और आज भी अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आप सीसीटीवी वगैरह उससे कनेक्ट हैं पांडिचेरी गवर्नमेंट के, आप डायरेक्टली लाइव उस नदी को देख सकते हैं। आज तक वो क्लीन है, आज 3 साल हो गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो सस्टेनेबल हाउसिंग स्कीम यहाँ लेके आए हैं उसका इंदौर वासियों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। जो उनकी तनख्वाह है 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाले जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का जो 8-10 हज़ार रुपया ट्रांसपोर्टेशन में, एलपीजी गैस में, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में खर्च हो जाता है, हम उस बिल को पूरी तरह से कम करने के लिए आए हैं। नेट जीरो वाला हमारा सोल्यूशन है और कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम इस कार्य को यहाँ से शुरुआत कर सकें। आज के हमारे MOU का महत्व भी इसी बात का है कि यहाँ का जो गरीब व्यक्ति है, जो जिसका 5-6 हज़ार रुपये का ट्रांसपोर्टेशन का है, अपने घर से काम पे जाने और आने का जो खर्चा है पेट्रोल का, टू व्हीलर का, वो खत्म हो जाए। उसके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो 2000, 2500, 3000 आता है वो उसका जीरो हो जाए। LPG का जो सिस्टम है वो हमारा जीरो हो जाए। अभी हमने वहाँ पर इंडक्शन स्टोव रखे हैं जो अभी गरीब महिलाओं को हम देंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे किस तरीके से आप LPG को साइड में करके और पूरी तरह से आपका खाना जो घर का किचन का खाना है वो आप इंडक्शन स्टोव के ऊपर बना सकते हैं। तो ये 3 खर्चे कम होने से 15,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति का जो 10,000 रुपये खर्चा है मासिक अपने घर का, वो खर्चे को कम करके सस्टेनेबल हाउसिंग मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमने इंदौर को इसलिए चुना क्योंकि इंदौर के अंदर स्वच्छ भारत के लिए 8वीं बार विन होना मतलब एडॉप्टेबिलिटी है। तो गुजरात में ऑलरेडी इसके प्रोटोटाइप चल रहे हैं और यहाँ के प्रोटोटाइप हम 2 से 3 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे। अब आज से ही हम 10 लोगों को इस काम में लगा रहे हैं ताकि इसका शुभारंभ आज से ही हो जाए। ये प्रोजेक्ट 2027 तक का है, 2027 तक का, जिसमें पहले 1000 घरों को लेंगे, दूसरे फेज में 10,000 घरों को, तीसरे फेज में 1 लाख घरों को, फिर 10 लाख घरों तक। वो फिर पूरे इंदौर संभाग का है, वो इंदौर संभाग का है। अभी हमारी कोशिश भी है, जैसे मैंने अभी कोई कान नदी के बारे में जो सुना हमारे से, हमने वही ये जो समस्या यहाँ इतने सालों से बनी है, ये समस्या हमने 12 दिन में पौंडीचेरी के 500 मीटर, आधा किलोमीटर स्ट्रेच को साफ किया। हम प्रशासन से ये चाहते हैं अगर वो चाहें तो UNECC के एक्सपर्ट जो हैं, जो हमारे आर्मी डिफेंस के जो एक्सपर्ट हैं, वो पूरी तरह से इस चैलेंज को लेंगे और इस चीज़ की ये जो बड़ी समस्या है जिसके लिए भी 2 दिन पहले सुमित्रा महाजन जी ने भी कहा, ताई जी ने, हम इस समस्या को सॉल्व करने में सक्षम है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 168 कंट्रीज के हमारे एक्सपर्ट इंदौर को पूरी तरह से स्वच्छ, पूरी तरह से सस्टेनेबल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है और कर डालेंगे हम। देखिए, UNACCC जो संस्था है उनके साथ मिलकर हम लोग एक आने वाले टाइम में इंदौर को ऐसे ग्रीन सिटी, वो ग्रीन सिटी जहाँ पर सस्टेनेबल चीज़ों का उपयोग होगा और हमारा जो फुटप्रिंट होगा, कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, वो कम होगा। एक हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एनर्जी इंटेंसिव चीज़ों को नीचे करेंगे और हम इस पे काम करने के लिए एक MOU किया गया और UNACCC के साथ मिलकर हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इंदौर शहर अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेस सिटी है, हम वेस्ट मैनेजमेंट में सिरमौर हैं, हम बहुत सारी ग्रीन चीज़ों को ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस MOU से इस मतलब साझा प्रयास से हमारा शहर और बेहतर होगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।